स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर आशा। आइए आज पढ़ते हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड का पहला पाठ, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा जान लें। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 31 जुलाई को हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 में हुई थी। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से ये एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसमें पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा विद्वान संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल हैं। इनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय हैं, जिन्होंने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया। आइए थोड़ा सा और इनके बारे में जानते हैं। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय लमही के डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 13 साल की उम्र में उन्होंने तिलिस्म में होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ, सरजार, मिर्जा, हाशे रुस्वा, मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास से लेकर इंटर पास किया और बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में ये इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। पंच परमेश्वर जैसी कहानी, सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाले यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में ये सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होते हैं जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसे स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते।
कठोर वास्तविकता का तात्पर्य है कि उन्होंने बिल्कुल हकीकत दिखाया है, बिल्कुल से जमीन पर उतर कर दिखाया है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता है। जो मनुष्य जितना पाता है अपने कर्म से पाता है, जितना किया उतना पाया। समाज में किसका कितना शोषण हो रहा है, कौन किस हद तक शोषण करता चला जा रहा है, उसका उन्होंने यथावत वृतांत रखा है। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।